पिछले लेक्चर में हमको बताया था कि पोषण 2 तरह का होता है। का संश्लेषण होता क्या है? नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। यह वह प्रक्रिया जिसमें क्या क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग खाना बनाते हैं तो नहीं चाहिए लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, तेल चाहिए, धनिया चाहिए, तो ठीक उसी तरह इन लोग कुछ सामान चाहिए, ठीक है, वो भी कैसा अकार्बनिक चीज। ये क्या करेगा, जैसे हीट को पूरा एब्जॉर्ब करेगा इसका पत्ता, तुरंत कहेगा कि पानी लिखा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बीबीआई फॉर्म याद रखिए। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है आप बताइएगा। क्लोरोप्लास्ट तो देखिए हल्का खुला हुआ है, देखिए तो हल्का सा एंड भाई खुला, देखिए बीच में जगह है तो खुल गया है, देखिए बीच में जो कुछ व्हाइट टाइप का जो होता है, एक उबला हुआ पानी में डाल दिया ऐसे, ठीक है, फिर उसको निकाल लिए, फिर क्या किए, फिर एल्कोहल में डालकर उबाले ताकि जो यस। तो कैसे ही आप सब आसे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे, ठीक है। आज फिर से क्लास 10th का साइंस का चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम, उसका जो लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। हमने इसके जस्ट पिछले लेक्चर में हमको बताया था कि पोषण 2 तरह का होता है, ठीक। पोषण को 2 तरह हमने बांटा था, जिसमें पहला क्या होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण, ठीक है। जिसमें से ये भी बताया था जो विषमपोषी वो भी 3 तरह होता है, ठीक है। जिसमें से पहला क्या होता है होलोजोइक पोषण, दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक पोषण और तीसरा होता है परजीवी पोषण, ठीक है। ये तीनों को हमने आपको एक बारी से बताया था, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। अब इसी तरह स्वपोषी पोषण भी एक तरह का होता है, ठीक है, जिसमें से क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, सोच पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा क्या है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ये सब पूरा कनेक्ट है ना, जैसे अभी आपको बताया ना कि जो पोषण 2 तरह से होता है, इसमें पहला क्या होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण हमने लेक्चर 1 में आपको पूरा बता दिया था, ठीक है। अब आते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक है, देखिए लिखा है ऊपर स्वपोषी पोषण, ठीक है। इसमें क्या बताएंगे आपको कि भी ये एक तरह का होता है। एक तरह कहने का मतलब क्या है कि हमने आपका स्वपोषी पोषण का डेफिनेशन ही लिखवाया था कि जो क्या हो अकार्बनिक चीज से क्या करो अपना भोजन बनाने, ठीक है। तो अकार्बनिक चीज से तो भोजन कौन बनाता है भाई, हम लोग तो नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते ना, कि बनाते हैं, नहीं बनाते ना। यानी कि अकार्बनिक चीज से भोजन तो कौन बनाते हैं, सिर्फ पेड़ पौधे ही बनाते हैं, ठीक है। हम लोग खाना तो नहीं बनाते। कहीं कि अकार्बनिक कहने का मतलब ही होता है कि जो सब नहीं होता है केमिकल चीज, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब चीज से मिलाकर भोजन बनता है, ठीक है। तो वो लोग हम लोग ऐसे तो बनाते नहीं, हम लोग तो क्या दाल भात से बनाते हैं, ठीक है। तो अकार्बनिक चीज से कौन खाना बनाता है, तो पौधे बनाते हैं, ठीक है। आज पौधे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे पौधे खाना बनाते हैं, ठीक है, और कैसे आउटो गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। चलिए लिखा क्या है प्रकाश संश्लेषण। जो खाना बनाते हैं पेड़ लोग ना, उसी को बस एक नाम दे दिया प्रकाश संश्लेषण, मतलब जो खाना बनाते हैं पेड़ लोग उसी के नाम दे दिया कि प्रकाश संश्लेषण से वो लोग खाना बनाता है, ठीक है। बाकी इसमें क्या चीज का पढ़ना है, तो पौधे कैसे खाना बनाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा क्या है प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे, देखिए थोड़ा सा बात याद है क्या लिखा है यहाँ पर, हरे पौधे, ठीक है। हरे पौधे कहने का मतलब सिर्फ ग्रीन जो लीफ होता है ना, पत्ता जैसा हम देख, ये देखिए पूरा ग्रीन है पत्ता, सूखा पत्ता नहीं, ग्रीन पत्ता की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो पत्ता दिख रहा है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन वाला ना, यहाँ लिखा क्या है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। देखिए स्वयं शब्द का मतलब खुद से बनाते हैं ना, किसी से चुरा कर नहीं बनाते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यह वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है हरे पेड़ पौधे, हरे जिसमें दिख रहा है ग्रीन वाला ये, ठीक है, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन पूरा समझ में आ गया, ठीक। चलिए अब ये होता क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर। आपने कभी पेड़ देखा है? हाँ ना, पेड़ नहीं दिखेगा, ऐसा बात कर रहे हैं सर, देखिए। चलिए एक पेड़ छाप दे सबसे पहले। अब सुनिए ये क्या है, पौधा तो नहीं लग रहा है, कुछ और लग रहा है ना। चलिए प्लांट मानना है, ठीक है, आदमी नहीं है ना, ठीक है। ये सब क्या है कि लीफ है इसका ना, ये सब क्या है, ठीक है। ये कहीं पूरा पौधा है, हमें पौधा से मतलब नहीं है, ठीक है। उसका जो पता ही है ना जिसको लीफ बोलते हैं, उससे मतलब, ठीक है। वो भी कैसा, तो हरा पौधा, ठीक है, जैसे अभी आपको दिखाया था ना, यस। तो जो यहाँ पर दिख रहा है ऐसा, ये जो पत्ता जो है लगा है, ये वाला पत्ता लगना चाहिए, ठीक है। अभी हरा है, ठीक है ना, ग्रीन पत्ता होना चाहिए, सूखा पत्ता नहीं, ठीक है, चाहिए। अब क्या होगा, हमने जो डेफिनेशन ही लिखा है क्या कि जो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से
अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है? अब वो कैसे बनाते हैं वो समझिए, ठीक है? सनलाइट यहाँ मार दें। चलिए यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, एक सनलाइट है, ठीक है? यस। अब देखिए भोजन बनाने से पहले ना इसमें कुछ-कुछ सामग्री भी चाहिए। सामग्री उसको बोलते हैं, ठीक है? मतलब कुछ चीज़ भी चाहिए। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो नहीं चाहिए, लहसुन चाहिए, प्याज़ चाहिए, तेल चाहिए, धनिया चाहिए। तो ठीक उसी तरह इन लोगों को कुछ सामान चाहिए, ठीक है? वो भी कैसा? अकार्बनिक चीज़, ठीक है? चलिए, सबसे पहले इसको पहला चीज़ चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है ना हेडिंग में, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें। शर्तें का मतलब सामग्री बोल सकते हैं, ठीक है? जिसमें से पहला क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सूर्य का प्रकाश, अगर सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा ना तो इसमें खाना बनने के कोई गुंजाइश ही नहीं। जैसे अब हम लोग खाना बनाते हैं तो आग ही चाहिए ना, तो ठीक उसी तरह इन लोगों को भी खाना बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है? लेकिन इसको चाहिए क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल हम बता रहे क्या होता है क्लोरोफिल? जो पतई दिख रहा है आपको वाला, ये पतई दिख रहा है, इसी को बस क्लोरोफिल नाम दे दिया गया है। मतलब इसको सिर्फ हरा पौधा चाहिए, मतलब हरा पतई चाहिए, इसी को बस क्लोरोफिल नाम देते हैं, ठीक है? और कुछ नहीं है। क्लोरोफिल मतलब क्या? पतई, ठीक है? इधर लिख सकते हैं आप। चलिए लिख इधर अभी। क्लोरोफिल कहने का मतलब पत्ता, ठीक है? हमें क्या चाहिए? पत्ता चाहिए ना, अभी कैसा है? ग्रीन। हाँ, लिख दे कहते हैं। समझ रहे हैं? ग्रीन पत्ता, ठीक है? छोड़ दे रहे हैं फिर हम। और तीसरा इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी क्या होता है सर? बता रहे हो तो थोड़ा-सा। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको लिखते हैं CO2 लिखते हैं, ठीक। और चौथा में सोचा ये पानी, जिससे हम लोग जिंदा रहते हैं, पानी, ठीक है? इसको H2O से लिखते हैं। सर आप थोड़ा-सा भूल रहे हैं क्या? 5 चीज़ें होता है? होता है 5 चीज़? कौन सा? एक O2 गैस कहाँ गया? हम बता रहे हैं O2 गैस कहाँ है, ठीक है? देखिए ऐसे मेन चीज़ होता है जो क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको 4 चीज़ चाहिए, ठीक है? 4 गो सामान चाहिए इसको, ठीक है? ये जाएगा मार्केट से खरीद के लेके आएगा 4 गो चीज़, ठीक है? सबसे पहला क्या लिखा है? सूर्य के प्रकाश। क्या लिखा है? सूर्य का प्रकाश। जब घाम उगेगा, बहुत ज़्यादा धूप होता है, पता है ना? इसका रोशनी क्या होता है? इसी पत्ते पे पड़ता है। चलिए इसका कहाँ रोशनी पत्ता पर पड़ रहा है, ठीक है? इस पर जब क्या होगा? रोशनी आएगा ना, जब क्या आएगा? रोशनी आएगा, इसका जो पत्ता क्या होता है? थोड़ा-सा गर्म टाइप होता है। क्या करता है? मतलब हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है, मतलब अपनी ओर खींचता है हीट को, ठीक है? जब ये हीट खींच लेगा ना, तो क्या करेगा ना? चिल्लाएगा कि क्या करेगा? नीचे से क्या कहेगा कि पानी ला, पानी लाओ। मतलब आप याद रखिएगा जो जड़ नीचे क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। जो हम लोग पानी डालते हैं ना यहाँ पर इसके या इसके कोना पे झाड़ते हैं पानी, यहाँ डालते हैं पानी, वो पानी नीचे आता है, ठीक है? और कहाँ इकट्ठा होता है? तो जड़ में बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, ठीक है? ये क्या करेगा? जैसे ही हीट को पूरा एब्ज़ॉर्ब करेगा इसका पत्ता, तुरंत कहेगा कि पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, ठीक है? और ये जो पानी है नीचे से ऊपर जाता है। क्या होता है? पानी नीचे से ऊपर जाता है। इसी को एक प्रोसेस नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं साइलीम। क्या इसको बोलते हैं? साइलीम। मतलब साइलीम कहने का मतलब बस नीचे से ऊपर पानी ले जाता है। कहाँ ले जाता है? तो लीफ में। कहाँ ले जाता है? पत्ता में। कहाँ ले जाता है इसे? लीफ में। अब जो पानी है, पानी देखिए ऐसे लिखा था H2O से H2O। तो पानी में देखिए 2 चीज़ है, पहला क्या? हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। तो जो आप बता रहे थे ना कि इसका जो सामान चाहिए वो 5 हो चाहिए, 5 वो इसी में काउंट होएगा, ठीक है? ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन हम लोग अलग से नहीं लेते। देखिए जो पानी है, पानी में ही ऑक्सीजन होता है, आपको पता ही होगा। इसको अलग से नहीं ले रहा है ऑक्सीजन को, इसी में ले रहा है ना, H2O में ही ऑक्सीजन क्या कर रहा है ये? सप्लाई दे दे रहा है, ठीक है? इसमें अलग से हमको नहीं लेना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? इसको पानी से ही मिल जा रहा है, ठीक है? तो क्या करेगा जब इसका जो पत्ता है हीट को पूरा एब्जॉर्ब करेगा अपनी ओर, तो जो नीचे से क्या करेगा? पानी लेकर फट पानी क्या करेगा? पानी को सप्लाई देगा फट पानी इधर, ठीक है? पानी इसका यहाँ पहुँच गया इसके पास, ठीक है? अब फिर क्या हो जाएगा? कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। CO2 क्या होता है? जब आपने कहीं देखा होगा, बहुत ज़्यादा आग लगता है तो उसका जो धुआँ निकलता है वही CO2 गैस है, ठीक है? और इसी प्रकार धुआँ नहीं भी हो ना तो आपको पता है कि 21% या फिर कुछ ज़्यादा CO2 गैस हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, ठीक है? और चौथा चाहिए पानी। जब ये सारा चीज़ इसको मिल जाए ना पत्ता को, ये अपना भोजन बनाता है। क्या करता है? अपना भोजन, ठीक है? इसका एक रिएक्शन होता है जो कि आपको याद करना पड़ता है, ठीक है? इतना पूरा बात समझ में आ गया? किसको क्या-क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल जो कि क्या है? पत्ता यानी कि ग्रीन पत्ता चाहिए, ठीक है? तीसरा चाहिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कहाँ से मिल जाएगा? तो वायुमंडल से या फिर कहीं अगर आग लगता है उसका धुआँ से मिल जाएगा, ठीक है? और चौथा में चाहिए पानी। क्या चाहिए? पानी। और पानी कहाँ होता है? नीचे। जब नीचे से ऊपर की ओर खींचता है ना, तो उसको बोलते हैं साइलिन। मतलब साइलिन पानी को क्या करता है? ले जाता है ऊपर, ठीक है? जैसे नहीं कोई नौकर होता है कि नहीं चिल्ला के बोलता है, "भैया पानी लेके आओ फटवानी।" ले जाता है पानी, तो ठीक उसी तरह ये साइलिन क्या करता है? जैसे ही पत्ता बोलता है ना, "एक पानी लेके आओ।"
ये साइलिन कूदर कुदला जाएगा, उसको पानी दे देगा, ठीक है? उसी को बोलते हैं साइलिन, ठीक है? अगर ये सारा काम होगा, जो पत्ता दिख रहा है उसके अंदर एक रिएक्शन होता है, मतलब ये सारा चीज़ मटेरियल मिलता है आपस में, ठीक है? तब क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। जो भोजन बनाता है उसी को बोलते हैं ग्लूकोज़। क्या बनाता है वो लोग? ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ खाया वाला नहीं, ठीक है? अगर हम पेड़ की बात करें तो ग्लूकोज़ होता है इन लोगों का खाना। मतलब क्या ये लोग बना दिया? खाना। एक रिएक्शन तो उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए वो रिएक्शन लिख दे रहे हैं, क्या होता है? हम लोग क्या करेंगे, 6CO2 लेंगे प्लस का 12H2O लेंगे। इसको क्या करेंगे, रिएक्शन, और किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल, ठीक है? किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल, ठीक है? क्लोरोफिल रहेगा, नीचे क्या रहेगा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ठीक है? अगर ये सब पूरा हो जाएगा तो क्या निकलता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 प्लस में 6O2 गैस बाहर निकलता है और 6H2O। ये होता है मैकेनिज्म, कहाँ? पत्ता के अंदर होता है, ठीक है? अब ये क्या लिखा है थोड़ा सा समझ में तो नहीं आ रहा हो, ठीक है? कि आपने थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं पढ़ा होगा कि रिएक्शन क्या होता है, ठीक है? हम समझा दे रहे हैं। क्या होगा? CO2 गैस मिलेगा और वाटर मिलेगा। जब ये सब 2 चीज़ मिल जाएगा और तीसरा मिलेगा क्लोरोफिल, बोले तो पत्ता, और चौथा मिलेगा सूर्य का प्रकाश। मतलब ये सारा चीज़ हमें मिल जाए तो एक रिएक्शन बनता है, जिसमें से क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज, कहने का मतलब देहाती में समझे तो खाना, ठीक है? ये ग्लूकोज जो लिखा है शब्द, ये इसमें पत्ता में बात कर रहा है, ठीक है? अगर हम लोग को समझना है तो सिंपल समझिए, खाना मतलब ग्लूकोज बन गया, मतलब वो खाना बन गया और O2 गैस रिलीज करता है। यानी कुछ इस तरह ये प्रोसेस काम करता है, ठीक है? तो कैसे ये सब प्रोसेस काम करता है, फिर से समझा दे रहे हैं। ये क्या है? एक लीफ है, पत्ता है, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश आएगा इस पर, ठीक है? पड़ गया सूर्य का प्रकाश। ये प्रकाश को अपनी ओर एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा सा पत्ता इसका गर्म हो जाएगा, ठीक है? अब क्या है, नीचे से बोलेगा पानी ले आ, और जो पानी लाता है वो कौन होता है? साइलिन होता है। कौन होता है? साइलिन। क्या करता है? पानी को ऊपर पहुंचाता है, ठीक है? और भी पानी टूट जाता है। कैसे टूटता है? तो जो वाटर है वो भी टूटता है। कैसे? तो H2 में और प्लस का O2 में, ऐसे ये टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि इसे क्या चाहिए? O2 गैस भी चाहिए ना, O2 गैस भी चाहिए इसको, ठीक है? ऐसे 5 होता है इसमें, ठीक है? लेकिन जो O2 गैस होता है, ऑक्सीजन क्या होता है? पानी में ही उसको मिल जाता है, ठीक है? इसलिए इसको अलग से नहीं लिखते, ठीक है? तो क्या हुआ, अगर पूरा ये जब सब प्रोसेस हो जाए ना, तो एक रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है? 6CO2 गैस चाहिए, यानी कि 6 कार्बन, मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, थोड़ा-सा छोटे-छोटे फॉर्म में आता है, ठीक है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लस में 12 पानी चाहिए। हाँ, 12 पानी कैसे गिनिएगा? तो थोड़ा-सा होता है, तो 12 H2O, ठीक है? और क्या चाहिए? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल का नहीं मतलब ये ग्रीन पत्ता, ठीक है? अगर ये सारा चीज़ होगा ना तो क्या करेगा, जो पत्ता क्या करेगा, अपना खाना बना लेगा, ठीक है? खाना का नाम लोग ग्लूकोज, ठीक है? जब ग्लूकोज बनाएगा तो इसके साथ और भी कुछ निकलता है, जैसे O2 गैस, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, कैसे लेते हैं? इसी से तो लेते हैं सांस। जैसे ये खाना बनाएगा ना तो O2 गैस रिलीज करता है बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है? तभी हम लोग सांस ले पाते हैं, ठीक है? O2 गैस भी छोड़ता है और H2O पानी भी हल्का फुल्का छोड़ता है, ठीक है? तो कुछ इस तरह काम करता है, ठीक है? तो कैसे खाना बनाते हैं, पता लगा आपको समझ में आ गया हो, ठीक है? यहाँ तो ठीक है सर, हम मान ली खाना ऐसे कुछ बनाते हैं, ठीक है? प्रोसेस ऐसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, कोई क्लोरोफिल होता है, ठीक है? क्लोरोफिल बोले तो पत्ता, ठीक? उसमें क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या होता है, नीचे से वाटर जाता है, बोले तो H2O, और वो भी टूट कर जाता है वाटर, ठीक है? विखंडन हो जाता है ना वाटर, जैसे H2O प्लस O में, जैसे यहाँ नहीं लिखे, H2 प्लस O में विखंडन होके वाटर जाता है कहाँ? पत्ता के पास जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है फिर, ये सब पूरा प्रोसेस होगा तो एक रिएक्शन होगा, तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज बनता है और उसके साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, ठीक? कुछ इस तरह ये प्रोसेस काम करता है। ये तो पूरा समझ आ गया हमको, ठीक है? आ गया। सर ये नहीं समझ आ रहा है, आखिर अंदर क्या चल रहा है, पत्ता के अंदर आखिर क्या हो रहा है कि सब अंदर जाके घुस जा रहा है? उसने कहने का मतलब ये पानी जा रहा है, तो पानी कहाँ जा रहा है ये? तो ये तो पत्ता तो पूरा साफ है, कुछ तो है ही नहीं, तो कहाँ पानी जा रहा है? तो अब समझेंगे कि आखिर ये पत्ता के अंदर कैसे प्रोसेस काम करता है, ठीक है? उसका एक फिगर छापेंगे पत्ता को अच्छा वाला, ठीक? उसके बाद समझेंगे। चलिए आप इतना पहले लिख लीजिएगा, ठीक? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए सबसे मेन कारण कि कैसे पत्ती के अंदर खाना बनता है, ठीक है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रहा है, ठीक है? अब थोड़ा-सा इसको ध्यान से बस सुनते रहिए और कुछ नहीं करना है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले ऊपर से यहाँ देखते हैं क्या-क्या लिखा है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है क्लोरोफिल पौधों की कोशिकाओं के अंदर स्थित हरे रंग के अंगों में पाया जाता है, ठीक है?
हमने बताया क्लोरोफिल क्या होता है? सिंपल एक पत्ता वो भी ग्रीन, ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा आप ज़ूम कर देखिए हल्का ज़ूम करके सब कैसे इसको ज़ूम करें? फाड़ के नहीं इसको थोड़ा-सा माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना तो कुछ इस तरह का फिगर दिखता है अंदर, ठीक है? कुछ इस तरह का फिगर दिखता है या फिर कभी देखा होगा हल्का-फुल्का दिखता है बेजाले टाइप का दिखता नहीं है? ऐसे कीजिएगा तो धूप में दिखता है देखिए ऐसे कीजिएगा ना तो हल्का-फुल्का या लगेगा कुछ छिद्र टाइप का कुछ दिखता है, ठीक है? जब इसको आप ऐसे करके देखिएगा तो कुछ इस तरह का फिगर दिखता है, ठीक है? इसमें क्या लिखा है क्लोरोफिल पौधों की कोशिकाओं के अंदर स्थित हरे रंग के अंगों में पाया जाता है ठीक है क्लोरोफिल कहने मतलब क्या जो आपको दिख रहा है ये वाला आपको चिन्ह दिख रहा है ये डॉटेड देखो दिख रहा है यहाँ पर ये वाला ये रंगोली टाइप का दिख रहा है बीच में गोल गोल ऐसे यही आपका क्लोरोफिल है क्या है यही आपका क्लोरोफिल है क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या है ये क्लोरोफिल है क्या है सॉरी क्लोरोप्लास्ट है क्या है यही आपका क्लोरोप्लास्ट जो कि यहाँ देखिए लिखा क्या है क्लोरोफिल पौधों की कोशिकाओं के अंदर स्थित हरे रंग देखिए हरे रंग के अंगों में पाया जाता है ठीक है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है याद रखिए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है जो क्लोरोफिल होता है जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर छोटे छोटे ग्रीन पार्ट में उसका रंग होता है ठीक है ग्रीन पार्ट में वो क्या होता है हर एक जगह स्थित होता है ठीक है जैसे दिख रहा है आपने दिखे ग्रीन टाइप के ऐसे बूंदा बूंदा यही आपका क्लोरोप्लास्ट है याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट ठीक है अब सुनिए आगे क्या लिखा है प्रकाश संश्लेषण का स्थल कहाँ होता है याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण का स्थल कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर प्रक्रिया कहाँ पर वो काम करता है तो याद रखिए कहाँ क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है दीदी थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण का स्थल कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है तो आप बताइए क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट कहने का मतलब जो हरा पे हरा होता है ना पत्ती उसके बीच में दिख रहा है ये ग्रीन टाइप का कुछ डॉटेड किया इधर भी है ये आपका क्लोरोप्लास्ट है ठीक है इसको हिंदी में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा इंग्लिश शब्द है ठीक है इसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक क्या बोलते हैं हरित लवक बोलते हैं ठीक है याद रहेगा आपको ठीक और क्या लिखा है पत्तियां हरी होती है क्योंकि उनमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है और बहुत भयानक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है क्या आखिर पत्ता हरा क्यों होता है तो आप बोल दीजिएगा किसके कारण क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्ता ग्रीन काहे होता है काहे इतना हरा दिखता है तो किसके कारण से क्लोरोप्लास्ट के कारण से किसके कारण से क्लोरोप्लास्ट ठीक है इसमें सारा चीज मेन क्लोरोप्लास्ट का है ठीक है अगर आपके पत्ता में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण का स्थल ही कहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट में ठीक है अगर ये जो पत्ता सूखल रहेगा ना तो वो उसका प्रक्रिया नहीं होगा ठीक है क्या ये जो प्रकाश संश्लेषण जहाँ खाना बनता है वो किसमें होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है ठीक है याद रखिए और क्या लिखा है फिर से इसको पढ़ दे रहे हैं पत्तियां हरी होती है क्योंकि उनमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है याद रखिए ठीक है अब एक और नया शब्द है स्टोमेटा ठीक है जी हाँ देखिए दिख रहा है स्टोमेटा ये ना स्टोमेटा जिसको हिंदी में बोलते हैं रंध्र ये क्या होता है रंध्र रंध्र आपको दिख रहा है ये बीच में कुछ खाली टाइप का दिख रहा है ये जगह ये कुछ ऐसे फैला हुआ है इसी को बोलते हैं रंध्र इसके बीच में हिस्सा दिख रहा है ये खाली हिस्सा ये वाला पूरा खाली हिस्सा इसी को बोलते हैं रंध्र क्या बोलते हैं इसको रंध्र इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा यहाँ पे लिखा है स्टोमेटा के बारे में त्वचा पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र पत्तियों की सतह CO2 स्टोमा के माध्यम से प्रवेश करते जैसे आप किसी का अगर चेहरा देखिए हो ना तो हल्का हल्का छोटे छोटे छिद्र होते हैं जैसे वो गाल पर देखिए या फिर मेरा ही देख लीजिए ना छोटे छोटे छिद्र आपको दिख रहा है गैस तो उसी को बोलते हैं स्टोमेटा यानी कि जो छोटे छोटे छिद्र होता है उसी में क्या करता है वो CO2 गैस को प्रवेश कराता है क्या करता है CO2 गैस को उसमें प्रवेश करवाता है मतलब आपसे सवाल आना चाहिए आखिर CO2 गैस कैसे आता है तो आप याद रखिए किसके सहायता से तो स्टोमेटा की सहायता से क्या होता है CO2 गैस अंदर आता है पत्ती के अंदर आता है ठीक है तो CO2 गैस कैसे आता है तो स्टोमेटा की वजह से स्टोमेटा कहाँ पर होता है तो पत्ती के सबसे बीच वाला हिस्सा में तो यहाँ दिख रहा है यही स्टोमेटा है ठीक है यहीं पर CO2 गैस का होता है इकट्ठा होता है ठीक है वो भी कैसे आता है तो छोटे छोटे छिद्र होता है वहीं पर वो इकट्ठा होता है ठीक है आगे क्या लिखा हुआ है पानी यहाँ की पानी कैसे है तो आपको पता ही होगा जड़ से और कुछ पोषक तत्व भी आता है जैसे आप किसी प्लांट में गोबर डालते हैं ना तो वो क्या है एक पोषक तत्व है ठीक है वो भी उसके साथ आता है पानी के साथ ठीक है और क्या लिखा है पौधों में भोजन ग्लूकोज पौधों में भोजन ग्लूकोज आपको पता है पौधे जब खाना बनाते हैं क्या बनाते हैं ग्लूकोज ग्लूकोज खाने का मतलब खाना ठीक है और क्या लिखा हुआ है कि पौधों में भोजन ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है स्टार्च मतलब कहने का मतलब जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ठीक है उसको क्या करते हैं लोहिया या फिर किसी बड़े से बर्तन उसको रखते हैं तो ठीक उसी तरह पेड़ पौधे भी क्या करते हैं स्टार्च के रूप में अपना जो खाना क्या करते हैं संग्रहित करते हैं क्या करते हैं
स्टार्च के रूप में अपना खाना को क्या करते हैं वो लोग संग्रहित करते हैं, ठीक है? संग्रहित करें मतलब इकट्ठा करते हैं। जैसे नहीं हम लोग कोई बड़ा-सा बर्तन में भात रखते हैं, इधर दाल रखते हैं, तो ठीक उसी तरह जो हरे पेड़-पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं स्टार्च के रूप में खाना को क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। देखिए मेन पॉइंट याद रखिएगा। स्टोमेटा क्या होता है? तो जो पत्ती के सबसे छोटे-छोटे छिद्र होता है, उसी में क्या होता है CO2 गैस को प्रवेश करवाता है, वही होता है क्या स्टोमेटा। फिर लिखा है स्टार्च, स्टार्च का ना मतलब ये लोग क्या करता है जो लोग हरे पेड़-पौधे खाना बनाते हैं ना, जो अपना खाना इकट्ठा करते हैं, वो किसके फॉर्म में करते हैं? तो स्टार्च के फॉर्म में खाना इकट्ठा करते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। और क्लोरोप्लास्ट आपको पता ही क्या होता है? जो पत्ता का सबसे बीच-बीच हिस्सा दिख रहा है ये ग्रीन टाइप का, यही क्या है क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है? अब ये कैसे काम करता है वो समझिए। अगर क्या होगा, ये जो पत्ता है और जो बेचारा मर गया, ठीक है? जब देखिए प्लांट में रहता तब, जब क्या होगा इस पर क्या सनलाइट पड़ता है, क्या होता है सनलाइट पड़ता है, तो हमने आपको बताया क्या कहता है नीचे से पानी माँगता है, क्या करता है कि पानी दो, क्या करता है? पानी दो ऐसा करता है, ठीक है? तो जब इसमें पानी आता है ना, ये खुल जाता है, खुलने का मतलब दिख रहा है थोड़ा-सा हल्का जैसे खुल गया। अभी कौन खोलता है? तो इसको देखिए खोलने वाले एक गार्ड सेल होते हैं, मतलब रक्षा कोशिका होते हैं, मतलब ऐसे गोली एकदम खड़ा रहेंगी कि कौन इसका आ रहा है, शॉट मारनी गोली मार देंगे। मतलब जो दिख रहा है ये, दिख रहा है, इसको 2 चीज़ को ना रक्षा करते हैं, कौन? गार्ड सेल, कौन सेल होते हैं इसमें? गार्ड सेल दिख रहा है ये जो बड़ा-बड़ा दिख रहा है यहाँ पर इस साइड-साइड पर, यहाँ पर 2 गार्ड सेल होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं? रंध्र को खोलते हैं और बंद करते हैं, खोलते हैं और बंद करते हैं, मतलब ऐसे गोली लिए खड़ा रहेंगे। देखेंगे कौन आ रहा है, सट माने शूट कर देंगे। यानी कि अगर क्या हो, कोई काम का चीज़ आता है ना, तो जो दिख रहा है ये गार्ड सेल इसको खोल देता है रंध्र को, क्या करता है इसको खोल देता है। अब क्यों खोलता है वो समझिए। यहाँ पर क्या हो गया प्रकाश इस पर पड़ा, अब इसको पानी चाहिए, अगर पानी आएगा तो जो दिख रहा है ये गार्ड सेल इस रंध्र को वो लोग खोल देता है। क्या करता है उसको रंध्र को खोल देता है। क्यों खोलता है? पानी को लाने के लिए, ठीक है? तो देखिए हल्का ये खुला हुआ है देखिए तो हल्का-सा, है ना भाई खुला देखिए बीच में जगह है देखो खुल गया है, ठीक है? कैसे खुला है? यहाँ पे लिखा है क्या है पानी अवशोषित करता है, फूल जाता है, ठीक है? हल्का फूलता है, आपको पता ही है और किसी चीज़ में पानी भरी है तो हल्का फूलता ही फूलता है, ठीक है? और क्या होगा? खुलता भी है, मतलब कैसे खुलता है? जब क्या होगा पानी आएगा तो जो गार्ड सेल होती है इसके जो गार्ड सेल दिखा है ये गार्ड सेल यानी कि रक्षा कोशिका इसको दरवाजा खोल देते हैं, रंध्र को खोल देते हैं, ठीक है? कहते हैं कि चलो खोल दो इसको। लेकिन अगर क्या क्या होगा पानी आना बंद हो जाएगा, पानी सिकुड़ने लगेगा, तो इसका जो दिख रहा है रंध्र ये हल्का-सा दब जाएगा मतलब बंद हो जाएगा। देखिए इसका फिगर एक और ये छापे हैं देखिए तो, क्या हुआ इसमें? हल्का-सा बंद हो गया देखिए तो। देखिए बंद हो गया ना हल्का-सा कुछ फिगर में अगर आपको खुला लग रहा होगा तो मान लीजिएगा बंद हो गया, ठीक है? तो बंद कौन करता है? तो याद रखिएगा बंद और खोलने का किसका काम होता है? तो गार्ड सेल का यानी कि रक्षक कोशिका, ठीक है? यह दोनों क्या करते हैं? ये जो रंध्र जो है नी रंध्र इसको खोलते हैं और बंद करते हैं, ठीक है? तो किसका काम होता है खोलना और बंद करना? तो ये गार्ड सेल का, ठीक है? इसका गार्ड सेल वो भी कितने होते हैं? 2 होते हैं ना गार्ड सेल, एक इधर एक इधर, ठीक है? 10 समझा आपको? ठीक है। तो अब क्या हो गया? आखिर ये सिकुड़ कैसे गया वो तो समझिए। अगर क्या इसमें पानी कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर इसमें पानी कम हो जाएगा मतलब खाना बन गया है ना, पानी कम पड़ेगा ही पड़ेगा। तब क्या हो जाए इसका जो रंध्र क्या होता है हल्का बंद हो जाता है, ठीक है? और कौन बंद करता है? तो गार्ड सेल। पूरा आपको समझ में आ गया ठीक है, कैसे प्रोसेस काम करता है हम फिर से बता दे रहे हैं। ये क्या एक पत्ती है, इसमें क्या होगा सनलाइट पड़ेगा, जब सनलाइट पड़ता है तो इसको क्या चाहिए? पानी चाहिए, तो नीचे से पानी लेके आएगा, कौन लेके आएगा? साइलम, कौन लेके आएगा? साइलम, पानी लेके आएगा, ठीक है। जैसे ही इसमें पानी एंटर करेगा, तो दोनों गार्ड से क्या होते हैं, उसको रंध्र को खोल देते हैं, क्या करते हैं? रंध्र को खोल देते हैं और क्या होता है वाटर को इसमें डाल देते हैं। अब वाटर के साथ तो O2 गैस तो भी आ रहा है, H2O कहने मतलब उसमें पानी और O2 गैस दोनों आ रहे हैं, यानी कि इसमें दोनों चीज़ क्या हो गया? आ गया, ठीक है। अब क्या होगा? कि CO2 गैस इसको चाहिए ना, तो कौन लेके आएगा? ये देख कहाँ लिखा है तो ये देखिए, स्टोमेटा लेके आएगा CO2 गैस को, कैसे? जब इसको लेके आएगा स्टोमेटा CO2 गैस को, तो कैसे छोटे-छोटे छिद्र में क्या करेगा इसको रख देगा, ठीक है? किसको? CO2 गैस को। यहाँ पे लिखा है त्वचा पर मौजूद छोटे छिद्र, दिखा है छोटे-छोटे छिद्र टाइप के बीच में होता है, ठीक है? तो क्या होता है उसमें क्या करता है CO2 गैस को क्या करता है? प्रवेश करवा देता है, ठीक है? CO2 गैस इसमें आ गया, ठीक है? अब क्या होगा इसके अंदर क्या होता है? पूरा भोजन बनेगा। भोजन क्या बनता है? ग्लूकोज़, उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 ठीक है? और खोलने और बंद करने का किसका काम होता है तो गार्ड सेल का। याद रखिए पूरा बात, ठीक है? और सबसे मेन पॉइंट क्या होता है यहाँ पर कि क्लोरोफिल पौधों की कोशिकाओं के अंदर इसी हरे रंग के अंगों में पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट।
अगर किसी भी पत्ता में क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वहाँ पर भोजन नहीं बनेगा, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल अभी हम बता रहे हैं, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट समझ आया कि क्या होता है? मेन हिस्सा होता है क्लोरोप्लास्ट। अगर आपके पत्ता में क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आता है? तो हरे पेड़-पौधे में से आता है, ठीक है? जैसे दिख रहा है ग्रीन पत्ता ये, इसमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट इसमें है, ठीक है? अगर ये पत्ता सूख जाएगा तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ठीक है? अब समझते हैं कि आखिर बहुत सारे पत्ते क्या होते हैं, ग्रीन नहीं होते हैं या फिर ग्रीन होते भी हैं ना तो क्या होता है बीच में कहीं-कहीं छिद्र होता है, हम देखा है? चलिए देखिए तो, ये रहा। सर देखिए तो ये इतना हिस्सा ग्रीन है, कोई बात नहीं। देखिए इतना पूरा ऊपर गया है ना ग्रीन, इसमें क्या है क्लोरोप्लास्ट है, मौजूद है। लेकिन देखिए तो बीच में जो कुछ व्हाइट-व्हाइट टाइप का तो होता है, क्या इसमें खाना बन रहा है? अब उसके बारे में समझेंगे, ठीक है? आखिर जो बीच वाला हिस्सा है, इसमें खाना बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ठीक है? और ये भी जाँच करेंगे कि खाना आखिर क्लोरोप्लास्ट में बनता है कि यहाँ बनता है, ठीक है? लेकिन मेन हिस्सा कहाँ खाना बनाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में ही खाना बनता है, ठीक है? बाकी साफ कर दें, इसको एक बार लिख लीजिएगा। कि चलिए कुछ कहने का मतलब हमने क्या किया लिया कुछ इस तरह का पत्ते लिए थे कि वैरायटी इसमें थोड़ा-सा है। आप देख पा रहे होंगे कहीं-कहीं क्या है ग्रीन है और बीच में क्या है व्हाइट टाइप का कुछ आपको दिख रहा है कुछ जाली टाइप का? कुछ इस तरह का मेरे पास क्या है पत्ता है, ठीक है? अब समझेंगे आखिर हमने बताया क्या होता है जो इसमें जो भोजन बनता है क्या बनता है सिर्फ़ हर एक जगह पर ही होता है, ठीक है? उसको थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट से समझते हैं आखिर हर एक जगह पर ही क्यों होता है, ठीक है? चलिए समझते हैं। हमने क्या किया कुछ इस तरह का पत्ता लिया, ठीक है? जो ग्रीन भाग दिख रहा है इसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? यहाँ पे लिखा है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? इसको क्या किया एक उबला हुआ पानी में डाल दिया। इसको क्या किया हम लोग एक उबला हुआ पानी में डाल दिया ऐसे, ठीक है? फिर उसको निकाल लिए। फिर क्या किए फिर अल्कोहल में डालकर उबाले ताकि जो उसका हरा रंग क्या होता है, हरा रंग हटाने के लिए, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे तो उबला पानी लेंगे, इसमें उसको डालकर धो लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर एक एल्कोहल में डालेंगे। एल्कोहल क्या होता है? केमिकल होता है, ठीक है? उसमें क्या करें, इसको डुबा देंगे। क्यों डुबाएँगे? ताकि इसका जो हरा रंग क्या होता है, हट जाए। क्या हो, इसका जो हरा रंग क्या हो, हट जाए, ठीक है? फिर लास्ट में क्या करेंगे, धोकर लोडिन सॉल्यूशन डालेंगे और लोडिन सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा-सा एक अम्लीय कुछ टाइप का होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, लोडिन सॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को डालेंगे ना, अगर उसमें क्या फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वो जिसका जो इसका जो साइड एरिया क्या होता है, वो अपना रंग चेंज कर देगा। मतलब जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, तो वहाँ पर इसका रंग चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सिर्फ़ हरे जगह पे ही होता है। तो यहाँ पर अगर फोटोसिंथेसिस होगा ना इस यहाँ ग्रीन टाइप के हिस्सा पर, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो कैसे पहचानते हैं? तो लोडिंग सॉल्यूशंस, ठीक है? तो यहाँ पर वही क्या है कि धोकर लोडिंग सॉल्यूशन में डालेंगे। क्यों डालेंगे? ताकि हमें पता हो सके कि आखिर किस हिस्सा में क्या हो, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ठीक है? कहाँ पर खाना बन रहा है, ठीक है? तो कैसे पहचानते हैं? तो लोडिंग सॉल्यूशंस, ठीक है? इसको डाल दिया कुछ इस तरह हो गया। हमने देखा जहाँ-जहाँ ग्रीन है, जहाँ-जहाँ ग्रीन है, वहाँ क्या हुआ उसका कलर चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? देखिए जहाँ-जहाँ ग्रीन है, दिख रहा है ये जहाँ-जहाँ ग्रीन है, उसमें हमने क्या किया लोडिंग सॉल्यूशन डाल दिया। हमें ये पता चलता है कि जहाँ-जहाँ ग्रीन हिस्सा हुआ क्या हुआ थोड़ा-सा कलर चेंज हो गया। कैसा कलर हो गया वो देखिए, पत्ती का हरा भाग काला या नीला हो गया। जो इसका हरा भाग है ना इसका ग्रीन वाला, ये या तो नीला हो गया या फिर काला हो जाएगा, ठीक है? जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, जहाँ पर खाना बनेगा, वहीं पर ये काम होता है, ठीक है? बाकी हर एक जगह नहीं होता है, ठीक है? और क्या लिखा है? सफ़ेद भाग रंग नहीं बदलता। मतलब जो इसका सफ़ेद भाग दिख रहा है ये वाला यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, ये इसका जो कलर क्या चेंज ही नहीं होता है। मतलब अगर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पर खाना बन ही नहीं रहा है, यहाँ पर भोजन बन ही नहीं रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आप याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? सिर्फ़ हरे जगह पर ही होता है। क्या होता है? सिर्फ़ हरे जगह पर ही होता है, सिर्फ़ ग्रीन प्लांट में ही होता है, ठीक है? बाकी सूखल लाइए या फिर मरल लाइए या फिर कुछ इस तरह लाइए, वहाँ पर भोजन बनता ही नहीं है, ठीक है? इसका सीधा क्या मतलब है वो लिख दे रहे हैं, ठीक है? फोटोसिंथेसिस इंग्लिश ही देखो दिक्कत नहीं है, हम से लिख दे रहे हैं। फोटोसिंथेसिस केवल हरे जगह पर ही होता है। ये कैसे हमने पहचाना? तो एक एक्सपेरिमेंट करके हमने इसको पहचाना, ठीक है? बहुत ईज़ी है, थोड़ा-सा अगर आप ध्यान से इसको सुनिएगा ना, ठीक है? बहुत ही
देखिए, मेरा काम तो हो गया, हमने आपको पढ़ा दिया, अब आप घरे कितना इसको पढ़ रहे हैं, कितना इसको रिविज़न कर रहे हैं, कितना इसमें थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट लगाकर समझ रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? कि हमने अपना अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर दिया, ठीक है? आपको एक सिंपल सा पूरा एक छोटे-छोटे लैंग्वेज में आपको लिखवा दिया, ठीक है? हमने बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत किया। अब बारी है आपका मेहनत करने की, ठीक है? आप इस पर थोड़ा-सा ध्यान से इसके नोट को एकदम बारी-बारी से पढ़िए, ठीक है? कहाँ पर क्या लिखा है और उसको बस समझिए। अगर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप फिर से पूछ सकते हैं हमसे कि ये पार्ट हमें नहीं आ रहा, ठीक है? लेकिन जो मेरा काम था हमने किया, ठीक है? अब आपका काम है, आप इसको रिवीज़न कीजिए एकदम पूरा, ठीक है? चलिए आज तक यहीं रखते हैं, ठीक है?